हेलो दोस्तों, आप सभी को जय श्री राम। आज हम बात करेंगे बैंक निफ्टी और निफ्टी की मंडे के दिन हमारी मार्केट कैसे काम कर सकती है और हमारी मार्केट ने फ्राइडे के दिन कैसे काम किया है। जो लेवल्स दिए थे मार्केट ने उस हिसाब से काम किया है या नहीं किया, हम उसके ऊपर बात करते हैं। देखो, मंडे के दिन जो हमारे फ्राइडे के दिन व्यू था कि मार्केट गैप अप ओपन हो सकता है, क्योंकि जो थर्सडे के दिन हमारा जो मार्केट चला था वो सी साइड चला था, क्योंकि इसके अंदर बायर्स एक्टिवेट थे, राइट। तो इसके अंदर जो हमारी पॉसिबिलिटी थी कि मार्केट ना गैप अप ओपन हो सकता है, गैप अप ओपन होने की या फ्लैट ओपनिंग होने की संभावना थी। मार्केट क्या हुआ, अच्छा खासा गैप अप ओपन हुआ। गैप अप ओपन होने के बाद में मार्केट डाउन साइड आया। डाउन साइड आने के बाद मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट लेके एक अपसाइड का मूव दिया है, फिर उसके बाद में एक रेंज आउट में मार्केट ने टाइम स्पेंड किया है। फ्राइडे के दिन क्या होता है कि अधिकतर मार्केट या तो रेलिंग मूव देता है कॉल साइड, अदरवाइज मार्केट अगर पहले गिर गया है फिर वो अप साइड उड़ जाता है, या फिर मार्केट साइडवेज होता है। मार्केट के अंदर तीन ही व्यू होते हैं। मार्केट में क्या हुआ कि मार्केट ना तो सेलिंग साइड में आया ज्यादा, ना बाइंग साइड में आया। मार्केट एक रेंज बाउंड में रहा, मार्केट ने उसी के अंदर टाइम स्पेंड किया है। पिछले दिन की वीडियो में यही बताया था, मार्केट अगर गैप अप ओपन हो जाता है तो यहाँ पर अगर 15 मिनट के हिसाब से कैंडल की क्लोजिंग दे देता है तो हमें एक से अपसाइड का मूवमेंट दिख लेना है, ठीक है। और मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे मॉर्निंग में ये चीज भी डाल दिया था, आप देख सकते हो। ये हमारा निफ्टी है। हम बैंक निफ्टी में देखते हैं। बैंक निफ्टी में मैंने बताया था 46,250 का हमारा एक सपोर्ट जोन है, जो कि ये हमारा एक जोन था। और कल की वीडियो में भी मैंने बताया था, ये देखो ये जोन बताया था मैंने कि ये जो 46,000 मार्केट के सामने 46,250 का ये एक सपोर्ट जोन है। इससे मार्केट एक सपोर्ट लेके एक अपसाइड का मूवमेंट हमें दे सकता है, ठीक है। ये मैंने व्यू दिया था। दूसरा मैंने एक आपको कॉल दिया था, प्रोवाइड किया था कि मार्केट के अंदर 46,300 का कॉल दिया था, 450 के ऊपर बाय करने के लिए बोला था। मार्केट के अंदर जो मूवमेंट मिला है आप देख सकते हो। इस आपने इस रेंज के ऊपर जब मार्केट ने गया है तो देखो, आपको देखो ये मेरी कॉल टिप्स पसंद आ रही हो तो आप प्लीज लाइक करके जरूर बताया करो मेरे को। देखो, हमने जो 490 पे बाय किया था और मार्केट के अंदर के 560 एक इजीली टारगेट दे दिया, क्योंकि यहाँ पर हमारा एक रेजिस्टेंस था। मार्केट ने यहाँ तक का टारगेट हिट कर दिया है, ठीक है। और बाकी कोई मार्केट के अंदर खास मूवमेंट था नहीं बाकी, और मैंने कुछ भी आपको दिया नहीं। 70 पॉइंट आपको इजीली मिल गए थे, ठीक है। अब देखो, मंडे के दिन हमारा जो बैंक निफ्टी है वो कैसे काम कर सकता है, हम डायरेक्टली उसके ऊपर बात करते हैं। मंडे के दिन मार्केट की जो ओपनिंग है, मंडे के दिन जो मार्केट की ओपनिंग है, गैप अप ओपन होने की पॉसिबिलिटी हाई है कि मार्केट हल्का सा गैप अप होगा, बिल्कुल फ्लैट ओपनिंग होगा एक तरह से। मार्केट ज्यादा गैप अप ओपन होने की संभावना कम से कम है, पर हाँ इतना है कि मार्केट एक फ्लैट ओपनिंग दे सकता है मंडे के दिन। जैसे ही मार्केट अगर फ्लैट ओपनिंग होता है मंडे के दिन, हमें वेट करना है। मार्केट एक रिवर्स मूवमेंट लेगा। जो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, मार्केट ने यहाँ से एक बार कंटिन्यू 4 बार सपोर्ट लिया है, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम्स एंड 4 टाइम मार्केट ने यहाँ से एक सपोर्ट लेवल जोन क्रिएट किया है। मैंने देखो पहले दिनों की वीडियो में बताया था मैंने, जो ये जोन है हमारा, ये जोन कौन सा है, 46,250 का एक सपोर्ट जोन है। ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन होने के कारण मार्केट के अंदर कि ये हमें बाइंग का मूवमेंट दिखा सकता है। ये सपोर्ट जोन अगर सपोर्ट क्रिएट करेगा, मार्केट एक अपसाइड का मूवमेंट हमें दे सकता है। तो मार्केट क्या करेगा मंडे के दिन, हल्का सा अगर फ्लैट ओपनिंग हो रहा है, हमें वेट करना है, वॉच करना है। मार्केट डाउन साइड आएगा, यहाँ से अगर पॉजिटिव कैंडल का कंफर्मेशन कर देता है मार्केट, तो हमें एक सी साइड का ट्रेड देख लेना है। फर्स्ट टारगेट हमारे लिए ये निकल के आएगा, जो 46,600 का टारगेट रहेगा, क्योंकि एक रेजिस्टेंस जोन ये हमारे लिए बन रहा है, ठीक है। अदरवाइज मार्केट अगर इस जोन के नीचे अगर ट्रेंड कर रहा है 15 मिनट के हिसाब से, अगर कैंडल की क्लोजिंग आ जाती है, कैंडल क्लोजिंग का लो ब्रेकडाउन होने के बाद फर्स्ट टारगेट हमारे लिए ये निकल के आएगा, ठीक है। अदरवाइज मार्केट की अगर निफ्टी की, बैंक निफ्टी की एक पॉसिबिलिटी ये है, अगर मान लो मार्केट अगर अपने इस जोन के ऊपर जाएगा, अपसाइड के लिए जो टारगेट रहेंगे हमारे लिए क्या रह सकते हैं उसके ऊपर हम बात करते हैं। जो ये मैंने इतना बड़ा रेजिस्टेंस लगा रखा है, इसका रीजन ये है कि मार्केट इतना ज्यादा गैप डाउन है, ये मार्केट के अंदर गैप बचा हुआ है। मार्केट अगर मंडे के दिन क्या करे कि मार्केट अगर मान लो गैप अप ओपन हुआ, हल्का सा फ्लैट ओपनिंग हुआ, फ्लैट ओपनिंग होने के बाद इस सपोर्ट जोन से अगर मार्केट ने रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट कर दिया, देन उसके बाद मार्केट ने इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट कर दिया, तो इस रेजिस्टेंस से मार्केट गिरने की संभावना ज्यादा है। इसका रीजन ये है कि मार्केट के सामने एक 47,000 का जो 200 का एक सपोर्ट, सॉरी रेजिस्टेंस रहेगा, जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहेगा। मार्केट के अंदर यहाँ से एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है, ठीक है। मेरी बात ध्यान से सुनना आप। अगर मान लो मार्केट फ्लैट ओपनिंग होने के बाद इस सपोर्ट जोन से सपोर्ट क्रिएट कर रहा है, फिर हमें एक अपसाइड मूवमेंट का इसका ब्रेकआउट दे दे, या फिर इसके बाद में इसका ब्रेकआउट दे दे, फिर हमें यहाँ से एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। हम हल्के हल्के आज कॉल साइड के टारगेट ले सकते हैं मंडे के दिन।
ठीक है, ये हमारा अपसाइड का व्यू है। अगर यहाँ से अगर मार्केट इस जोन के अंदर आ गई तो मार्केट यहाँ से एक सेलिंग प्रेशर शार्प सेलिंग दिखा सकता है, ठीक है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग जो हमारा जोन है, ये गैप जोन है, मार्केट के अंदर ये गैप बचा हुआ है, इसका मार्केट रिकवरिंग एक ही दिन में नहीं कर सकती है। यहाँ से एक बार मार्केट रेजिस्टेंस लेगी, रेजिस्टेंस फेस आउट करने के बाद मार्केट गिर सकता है, ठीक है। अदरवाइज मान लो मार्केट बैंक निफ्टी अगर गैप डाउन ओपन हो गया, इसके अगर इस जोन के नीचे मार्केट अगर ओपन हो गया तो मार्केट के सामने ये रेजिस्टेंस हो जाएगा, ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हो जाएगा जो कि 46,250 का रहेगा। फिर मार्केट की पॉसिबिलिटी है डाउन साइड के लिए, यहाँ से मार्केट एक सपोर्ट लेवल क्रिएट करे, मार्केट के सेलिंग प्रेशर देखना है तो हमें 30 से 40 पॉइंट यहाँ तक इजीली ले सकते हैं। क्या करना है, अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो गया तो शार्प सेलिंग लेना है मार्केट के अंदर, यहाँ तक हम पुट साइड में एंट्री कर सकते हैं। फर्स्ट टारगेट हमारे लिए ये रहेगा, फिर मार्केट में एक रिवर्स मूवमेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। क्योंकि मार्केट के अंदर क्या हो सकता है कि 2 दिन के अंदर मार्केट हो सकता है गैप डाउन ओपन हो जाए, गैप डाउन ओपन होने के बाद इस सपोर्ट जोन से अपना सपोर्ट क्रिएट कर सकता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं निफ्टी पे, और बाकी मैं एक बात और बता देती हूँ आपको। देखो, अगर जो स्विंग ट्रेडिंग के जो स्टॉक्स देती हूँ, अगर आपको पसंद आ रहा हो तो आप प्लीज कमेंट करके जरूर बताया करिए। और ऑप्शंस में आप ट्रेड करना अवॉइड करें, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा आप स्टॉक्स के अंदर ट्रेड करें, 2 से 3 दिन तक स्विंग ट्रेडिंग में अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा, हम फिर उसको एग्जिट कर सकते हैं। नो टेंशन से हमेशा 2 अकाउंट रखें, 2 से 3 अकाउंट रखें। मात्र ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए आपको 1 अकाउंट लेना है, और आपको जैसे स्टॉक्स के लिए आप 2 से 3 अकाउंट ले सकते हैं कि 2 से 3 अकाउंट हमारे लिए, हम जो स्टॉक्स के अंदर ट्रेड करेंगे, स्विंग ट्रेडिंग करके, इक्विटी ट्रेड करके उसके अंदर रखना है, ताकि आपका अच्छा खासा प्रॉफिट हो। जो बिगनर्स है वो ऑप्शन ट्रेडिंग में डायरेक्टली घुस जाते हैं, उससे मात्र उनका क्या होता है, लॉस ही लॉस होता है, बाकी कुछ भी नहीं होता है। मैं सिंपल सा फंडा बता रही हूँ आपको। जैसे कि आपको 2 से 3 अकाउंट रखने, ऑप्शन ट्रेडिंग का एक ही होना चाहिए कि मार्केट के अंदर अगर हमारा जो सेटअप क्या आ रहा है, जो मैंने बताया उसी हिसाब से 1 से 2 ट्रेड लेने, अदरवाइज मार्केट के अंदर कोई एंट्री नहीं करना है। मैं खुद पूरा दिन मार्केट के अंदर कभी एंट्री नहीं रखती हूँ, क्योंकि मैं पूरा दिन मार्केट को नहीं देखती हूँ, क्योंकि मैं जब मेरे को लग रहा है मॉर्निंग में या हाफ डे के बाद में ही मार्केट को मैं चेक करती हूँ। ऑप्शंस में क्या होता है कि मार्केट के अंदर लॉस लॉस होता है, बाकी और कुछ भी नहीं होता है। हाँ, अपना सेटअप बन रहा है मॉर्निंग में 11 बजे से पहले पहले, और हाफ डे में 1 बजे के बाद में, और 3 बजे के बीच में। अगर आपको एक ट्रेड मॉर्निंग में, एक इवनिंग में 2 ट्रेड मिल रहे हैं, इनफ होता है बैंक निफ्टी और निफ्टी के अंदर, ठीक है। अदरवाइज अगर आप पूरा दिन ट्रेड करोगे तो मार्केट के अंदर कुछ भी नहीं मिलेगा आपको, लॉस के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। 1 से 2 दिन अगर आपका प्रॉफिट हो जाएगा, मैं मान लूंगी 1 से 2 दिन में मार्केट आपको ललचाएगा, प्रॉफिट दे देगा। बाकी अदरवाइज अदर डे रहेंगे तो आपको लॉस ही होगा, ठीक है। अगर आपको देखो स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक्स चाहिए और ग्रुप ज्वाइन करना है, आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, उस लिंक पे जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। उसके अंदर आपकी जो 95% एक्यूरेसी रहेगी कि आपको प्रॉफिट होगा ही होगा। स्विंग ट्रेडिंग के अंदर मैं आपको बेस्ट स्टॉक प्रोवाइड करूंगी, ठीक है। बाकी किसी के ऊपर कोई जबरदस्ती नहीं है, अगर किसी को पसंद आता है तो ही आप इसको ज्वाइन करें। और अदरवाइज आप देखो मेरे पास कमेंट करके जरूर बताया करो कि हाँ मैम, मैंने जैसे आज के दिन फ्राइडे के दिन मैंने क्या किया था, आपको देखो ये जैसे कॉल दिया था मैंने बताया था कि आपको यहाँ से आए, कॉल ऊपर गया है, रिटेस्टमेंट किया है, इसके बाद देखो एंट्री किया है, 60 से 70 पॉइंट आपको इजीली मिले हैं। अगर आपको देखो ये कॉल देना मेरे पसंद आया हो आपको, तो प्लीज आप कमेंट करके जरूर बताएं, मैं आपको ऐसे ही डालती रहूंगी आपको जैसे। हाँ, सीधी सी बात, एक चीज और बता देती हूँ, मैं कोई स्कैल्पिंग ट्रेडर नहीं हूँ कि मैं स्कैल्पिंग बताऊंगी। मैं जो अपना सेटअप होता है उसी हिसाब से, मेरे सेटअप के हिसाब से मार्केट अगर मेरे डायरेक्शन में अगर मार्केट गया है तो ही मैं आपको ट्रेड दूंगी, अदरवाइज मैं आपको कोई ट्रेड नहीं दूंगी। क्योंकि किसी का लॉस करवाने से अच्छा है कि किसी को कोई ट्रेड ही ना दो, ठीक है। अब हम बात करते हैं निफ्टी पे। देखो निफ्टी ने कैसे काम किया है। देखो निफ्टी के अंदर जो गैप अप ओपन हुआ, मार्केट के अंदर गैप अप ओपन होने की संभावना ज्यादा थी, क्योंकि मैंने बताया था मार्केट ने कॉल साइड मार्केट ने अच्छा मूव दिया है, तो मार्केट गैप अप ओपन हो सकता है, ठीक है। तो मार्केट देखो कितना अच्छा खासा गैप अप ओपन हुआ, फिर मार्केट ने इस जोन से एक सपोर्ट जोन क्रिएट करते हुए मार्केट आया है, रिटेस्टमेंट किया है। इसका हाई ब्रेकआउट होने के बाद हमारी कॉल साइड में एंट्री हो गई, पर मार्केट कोई टोटली साइडवेज था। और थर्सडे की वीडियो में मैंने यही बताया था, मार्केट गैप अप ओपन होगा तो मार्केट एक सपोर्ट जोन क्रिएट करेगा, ठीक है। और मैंने मॉर्निंग में ही टेलीग्राम ग्रुप पे देखो डाल दिया था निफ्टी के बारे में कि निफ्टी कैसे बिहेवियर कर सकते हैं हमारे साथ में। देखो मैंने सबसे पहले निफ्टी का ही डाल के दिया था आपको। निफ्टी जो है हमारा, ये आया है, मार्केट आया है, यहाँ से रिटेस्टमेंट करेगा निफ्टी, फिर अपसाइड का मूव देगा। और जो नीचे बात लिखी थी मैंने कि निफ्टी एक 22,000 के सपोर्ट लेवल पे है मार्केट, ठीक है। देखो मार्केट एकदम प्रॉपर तरीके से काम करती है, आप बस इसके ऊपर अपने सेटअप पे ही ट्रेड करना, आप कभी भी आपका लॉस नहीं होगा।
ठीक है। और देखो अब मार्केट देखो जैसे ही मार्केट ने सपोर्ट जोन क्रिएट किया है और मार्केट ने एक अपसाइड का मूवमेंट दिया, बाकी मार्केट साइडवेज रहा है, ठीक है। अब मंडे के दिन हमारी मार्केट कैसे काम कर सकती है उसके ऊपर हम डायरेक्टली बात करते हैं। मार्केट के अंदर मंडे के दिन क्या होगा कि मार्केट फ्लैट ओपनिंग होगा, यहाँ कहीं हो जाएगा, ये यहाँ कहीं हो जाएगा। मार्केट हल्का सा फ्लैट ओपनिंग या गैप अप गैप डाउन हल्का सा होगा, ज्यादा कोई मूवमेंट देखने को शायद नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर मान लो मार्केट क्या करता है मंडे के दिन, अगर हल्का सा गैप अप मार्केट इस जोन के ऊपर ओपन हो जाता है तो मार्केट एक रिवर्स मूवमेंट देगा। रिवर्स मूवमेंट कहां तक आने की पॉसिबिलिटी है, पहला जोन ये रहेगा, मार्केट इस सपोर्ट जोन से सपोर्ट ले सकता है। देन नेक्स्ट मार्केट अगर मान लो यहीं कहीं ओपनिंग होगा, मार्केट सडन गिरेगा और अपने इस सपोर्ट जोन से इस सपोर्ट जोन तक मार्केट के आने की संभावना हमारी ज्यादा रहेगी। निफ्टी मान लो हल्का सा फ्लैट ओपनिंग होने के बाद एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा, निफ्टी की यहाँ तक आने की संभावना ज्यादा रहेगी, ठीक है। और या फिर मार्केट यहाँ तक आने की संभावना ज्यादा रहेगी, यहाँ से एक रिवर्स मूवमेंट मार्केट के अंदर मिल सकता है निफ्टी में, ठीक है। अदरवाइज मान लो निफ्टी अगर गैप डाउन ओपन हो सकता है, क्योंकि सेलिंग प्रेशर देखा है मार्केट के अंदर, साइडवेज बिहेवियर है मार्केट के अंदर। गैप डाउन मार्केट अगर ओपन होता है तो हमें अगर 5 मिनट के हिसाब से कैंडल की क्लोजिंग यही आ जाती है तो हमें अपसाइड का मूवमेंट देख लेना है। ये लेवल रहेगा जो कि हमारे जो लेवल है 22,075 का ये लेवल रहेगा, यहाँ तक मार्केट जा सकता है। और निफ्टी की जो मैंने ब्लैक लाइन लगाई है, इसका रीजन ये है कि निफ्टी ने जो अपना गैप था मार्केट ने अपना क्लियर कर चुका है, पर जो हमारा ये है क्या बोलते हैं निफ्टी है, इसने अपना गैप फिल कर लिया है, बैंक निफ्टी का भी गैप बचा हुआ है। तो निफ्टी के अंदर जो संभावना ज्यादा है कि निफ्टी इस जो ऑल टाइम ये हाई से रेजिस्टेंस ले सकता है। मान लो मार्केट गैप अप ओपन होने के बाद अगर आप साइड जा रहा है मार्केट, यहाँ से एक रेजिस्टेंस लेने के बाद एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है, ठीक है। अदरवाइज अगर बैंक निफ्टी अपने उस जोन तक नहीं पहुंचा तो निफ्टी इसका ब्रेकआउट कर देगा इजीली। इसका ब्रेकआउट करने का रीजन ये रहेगा, अगर 15 मिनट के हिसाब से कैंडल की क्लोजिंग दे देते हैं, कैंडल क्लोजिंग का हाई ब्रेकआउट होने के बाद हमें कॉल साइड का एंट्री फिर देखना है, फिर प्लान करना है। या फिर यहाँ पर अगर आपने कॉल साइड एंट्री ऑलरेडी ले रखी है यहाँ से, तो यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक करें एक बार, बाकी अदरवाइज दोबारा एंट्री कर सकते हैं हम। इस चीज का हमें फोकस रखना है 22,126 पे, ठीक है। मार्केट के सामने की रेजिस्टेंस रहेगा, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है हमारे लिए, ठीक है। बाकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगी, आपके लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगा के चार्ट के साथ स्क्रीनशॉट मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड कर दूंगी। बाकी स्विंग ट्रेडिंग के लिए जो स्टॉक्स रहेंगे मैं आपको कल के दिन वीडियो बनाऊंगी, उसके अंदर डाल दूंगी। थैंक यू दोस्तों, अगर आप सभी को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का धन्यवाद।